राखी सिंह और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। कोटपुतली से खबर है जहां पर बोरवेल में गिरी है 3 साल की मासूम। आपको बता दें कि सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची है सरुण थाना पुलिस और बोरवेल से आ रही है बच्ची के रोने की आवाज। कीरतपुरा गांव की बड़ियाली ढानी का यह पूरा मामला है। तो एक बार फिर बोरवेल में एक 3 साल की मासूम गिर गई है और ये जो पूरा मामला है ये कोटपुतली का है जहां पर सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन भी मौके पर पहुंचा है। सरुण थाना पुलिस पहुंची है मौके पर और फिलहाल बोरवेल से बच्ची के रोने की आवाज आ रही है। कीरतपुरा गांव की बड़ियाली ढानी का मामला आपको बता रहे हैं। तो दौसा में भी कुछ दिन पहले ही एक 5 साल का मासूम जो है वो बोरवेल में गिर गया था। पूरी कोशिश और जद्दोजहद के बाद में उस बच्चे को बचाया नहीं जा सका क्योंकि गहराई बहुत ज़्यादा थी। अब एक और मामला बोरवेल में एक 3 साल की मासूम गिर गई है। ये जो पूरा मामला है ये कोटपुतली का है और यहाँ कोटपुतली में बोरवेल में एक 3 साल की बच्ची गिर गई है। तो सहयोगी गिरिराज हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। गिरिराज, बोरवेल में बच्ची 3 साल की मासूम किस वक्त गिरी, फिलहाल क्या स्टेटस? जी राखी, बताना चाहूंगा कि कोटपुतली निकटवर्ती सरुण थाने का ये मामला है और कीरतपुरा के पास में कोई बलियाड़ी की डाणी है। 2 दिन पहले ही ये जो बोरवेल से पाइप निकाले गए थे उसके बाद में आज जब बच्ची खेलती खेलती उस बोरवेल में गिर गई। तो गिरने के बाद जैसे परिजनों को मालूम पड़ा तो बच्ची के परिजनों ने तुरंत पुलिस को फोन किया और फोन करते के साथ पुलिस मौके पे पहुंची और समाचार प्लस की टीम को जैसे ही सूचना मिलते के साथ में मौके के लिए निकल चुकी है और कुछ ही देर में और जो मौका है मौके पर पहुंच जाएगी। वहीं हमारी गाड़ी के आगे आगे अभी जो कोटपुतली एसडीएम है और कोटपुतली डिप्टी है वो भी आगे आगे पहुंच रहे हैं और हम तब जाके और वहां का जो जांच देखते हैं कि आखिर पूरा माजरा क्या है। पूरी पल पल की अपडेट के लिए समाचार की टीम मौके पर पहुंच चुकी है कुछ ही देर बाद में और आपको बाकी की जो भी है तो बताते हैं। ठीक है गिरिराज, आप वहां पर पहुंच रहे हैं लेकिन आपने कहा कि अभी 2 दिन पहले ही ये पाइप का कुछ काम किया जा रहा था बोरवेल में। इसका मतलब घर के ही कहीं आसपास ये बोरवेल खुदा था और घर के बड़ों ने ध्यान दिया नहीं और ये पूरा हादसा पेश आ गया है। जी राखी, बिल्कुल कहा। ये लापरवाही का खामियाजा तो खैर इस बच्ची को भुगतना पड़ा ही है, लेकिन ये लापरवाही तो साफ साफ ही दिखाई दे रही है कि 2 दिन पहले जब पाइप निकाला था तो इसकी पूरी तरह सेफ्टी करनी चाहिए थी, पत्थर लगाने चाहिए थे या दिशा निर्देश देने चाहिए थे, लेकिन इस तरह की कोई कुछ यहाँ दिखाई नहीं दिया और इसकी वजह से ये और बिल्कुल मैं मौके पे अभी मैं 100 मीटर की दूरी पर हूँ, बिल्कुल मौके पर पहुंच चुका हूँ और आगे की जो बातें हैं वहाँ जाकर ही पूरी जानकारी बता पाऊंगा। जी राखी। ठीक है गिरिराज, आप पहुंचिए और पहुंचने के साथ ही हमें आगे भी अपडेट कीजिए। बोरवेल में फिलहाल गिर गई है एक 3 साल की मासूम। जी गिरिराज, कुछ कह रहे हैं आप? अग्निशमन की जो गाड़ी है वो भी यहाँ आ गई है और एम्बुलेंस भी आ गई है और ये जो आपने भी सवाल किया था कि घर के पास में ही, तो ये बिल्कुल घर के सामने ही खेत है और खेत में ये इस तरीके की जो बोरिंग है ये करी जा रही थी बोरवेल और अभी यहाँ मौके पे करीब आसपास के गांव की काफी भीड़ हो चुकी है और करीब यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग यहाँ पहुंच चुके हैं और मेडिकल की टीम को देखे तो खुद डॉक्टर CMHO आशीष शेखावत भी पहुंच चुके हैं और जो डिप्टी जो राजेंद्र बुढ़ा का वो भी पहुंच चुके हैं। एसडीएम ब्रजेंद्र चौधरी है वो भी मौके पे मतलब जैसे सूचना मौके पर मौजूद है, सूचना जैसे ही मिली पुलिस प्रशासन के तमाम अधिकारी भी वहां पर पहुंच गए। सरुण थाना पुलिस वहां पर मौजूद। बोरवेल से फिलहाल बच्ची के रोने की आवाज लगातार आ रही है। ये कोटपुतली का कीरतपुरा गांव है और उसी गांव के अंतर्गत बड़ियाली की ढानी आती है, उसी ढानी का ये मामला है। तो गिरिराज हमारे सहयोगी मौके से लाइव जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। गिरिराज, अब आप बताएं पूरी क्या स्थिति वहां पर और अभी कौन कौन वहां पर मौजूद है? जी राखी, मैं बताना चाहूंगा कि हमें कुछ ही देर पहले ये सूचना मिली। सूचना मिलते के साथ में ही जब यहाँ मौके पे पहुंचे तो जैसे परिजनों ने बताया कि पुलिस
प्रशासनिक अधिकारियों को मालूम पड़ा तो आनंद फानंद में तुरंत हमारे आगे आगे एसएम ब्रजेश चौधरी, तहसीलदार डिप्टी सभी यहाँ मौके पर पहुंच चुके थे। और ये वो जगह है जहाँ पे वो बच्ची, यहाँ से ये बच्ची गिरी है और ये पास में ही ये मकान है और ये खेत में बोरवेल की गई थी। आप देख सकते हो कि पूरी भीड़ किस तरीके से जमा हो चुकी है। लेकिन यहाँ प्रशासन की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि जैसे ही इनको मालूम पड़ा, मालूम चलते के साथ में तुरंत मौके पे पहुंचे हैं रेस्क्यू टीम के लिए भी। और अपनी तरफ से जो फर्स्ट एड जो कोशिश है वो भी की जा रही है, क्योंकि मेडिकल की टीम CMHO डॉक्टर आशीष है वो भी मौके पे पहुंच चुके हैं। और जो एसडीएम साहब है वो बिल्कुल पूरी तरह से मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तहसीलदार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, यहाँ के पटवारी जो है वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। SHO इमरान खान सबसे पहले मौके पे पहुंचे, फोन करने के तुरंत फोन करते के साथ में ये मौके पर पहुंचे हैं। एक बार वो तस्वीर दिखाएं जरा गिरिराज, वो बोरवेल की, वो कहाँ, वो जो गड्ढा है जिधर से वो बच्ची गिरी है, थोड़ा दर्शकों को भी पता चल पाए। ये राजीव के सामने दिख रहा है, ये बोरवेल है, ये वो गड्ढा है जहाँ वो बच्ची गिरी है। मैं अंदर जा नहीं सकता क्योंकि बैरिकेड्स लगा रखा है और ये जो है ये बैरिकेड्स में है, तो इसमें आप देख सकती है ये चारों तरफ से बाउंड्री जो है बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं और उसकी वजह से सेफ्टी। और इनका कहना है कि बच्ची की भी आवाज आ रही है, तो अभी रेस्क्यू टीम ने जैसे कहा है कि उसमें कोई ऑक्सीजन का ऑप्शन हो, ऑक्सीजन बच्ची तक पहुंचाई जाए, तो उसकी कोशिश की जा रही है कि ऑक्सीजन पहुंचाने की। और ये जो यहाँ पे मेरे साथ में एसडीएम है, मैं उनसे भी बात करना चाहूंगा कि वो इस बारे में बताए कि क्या आगे किया जाएगा, कि किस तरीके से। और अभी सुरक्षा की दृष्टि को देखें तो यहाँ फायर ब्रिगेड भी है, 108 एम्बुलेंस भी है, और आप देख सकते हैं ग्रामीण किस तरीके से। और मतलब पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। जैसे ही यहाँ पर उन्हें सूचना मिलती है वो पूरा दल बल के साथ में यहाँ पर पहुंच जाते हैं। फायर ब्रिगेड वहां पर है और एम्बुलेंस भी वहां पर मौजूद है, तमाम अधिकारी वहां पर मौजूद है। कोशिश यही कि बच्ची को बचाया जाए। जी गिरिराज, आप बात करवा रहे थे, एसडीएम साहब से पूछेगा कि क्या फिलहाल उन्होंने तय किया है। जी राखी जी सर, चलिए, ये थोड़ा सा नेटवर्क का इशू लग रहा है, कनेक्टिविटी प्रॉब्लम, इसीलिए बीच बीच में संपर्क कट रहा है, लेकिन हमारे सहयोगी गिरिराज वहां पर मौजूद हैं। ये बड़ी खबर कोटपुतली में जहां पर ये 3 साल की बच्ची गिरी, देखी जाए तो अभी जो बच्चे के लिए ऑप्शन में किस तरीके की क्या ऑक्सीजन, क्या उपाय है जिससे बच्ची को ऑक्सीजन मिल सके। के लिए हम पाइप वगैरह ऐड करके और इसको चालू करवा रहे हैं ऑक्सीजन, जिससे ऑक्सीजन बच्ची को कंटिन्यू मिलती रहे और बच्ची को फिर उसको रेस्क्यू ऑपरेशन में लेके फिर उसको बाहर निकाल के उसके पीडियाट्रिशियन और उसको देखा जाएगा तो इसकी स्थिति क्या है। जी, इन्होंने क्या है कि अभी ऑप्शन में है। अभी मेरे साथ में एसडीएम साहब है, इनसे बात करते हैं। सर, आप बिल्कुल तत्परता से मौके पे पहुंचे हैं और बहुत ऐसा प्रशासन पहली बार देखने को लगा है कि प्रशासन तुरंत मौके पे पहुंचा है। आगे की क्या रूपरेखा सर? जी, इसमें अभी मेडिकल की टीमें आ चुकी हैं। हम सबसे पहले इसमें जो इंतजाम किया जाएगा वो ऑक्सीजन सप्लाई के लिए किया जाएगा, ताकि बच्ची को ऑक्सीजन की कमी महसूस नहीं हो। साथ ही साथ एक बार हम कैमरे से एक बार मॉनिटर करवा रहे हैं कि कितनी गहरी इसमें है, ताकि पता चल जाए। एक बार कैमरे से भी इसमें मदद करवाएंगे। तब तक एक बार SDRF NDRF की टीम भी रवाना हो सकती है, तुरंत मौके पे आ जाएगी तो सकुशल बच्ची को निकाला जा सके। जी राखी, इनका कहना है और वास्तव में जीत होगी, प्रशासन की जीत होगी, क्योंकि ये बिल्कुल मौके पे पहुंच गया है टाइम रहते ही और पूरी जो अपनी कोशिशें है वो बराबर इन्होंने पूरी कोशिशें कर रहे हैं। गिरिराज, प्रयास बेहद सराहनीय है, लेकिन सवाल ये भी उठता है कि देखिए मौसम किस तरीके से करवट बदल रहा है। बादल छाए हुए हैं और यहाँ पर कोहरा भी है। अगर SDRF की टीम निकल चुकी है, मौके पर पहुंची, हम भी चाहते हैं बच्ची जल्द से जल्द सकुशल बाहर आए, लेकिन अगर कहीं ना कहीं बारिश की संभावना बनती है तो मुश्किल हो सकता है। जी राखी, बिल्कुल सही कहा। बारिश अगर आ जाती है तो काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा।
आप देख सकते हैं कि मौसम बिल्कुल बादल छाए हुए हैं और आज सुबह से सूर्य देव जो है दर्शन नहीं दिए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी बारिश की भी जो प्रशासन है यहाँ, अगर बारिश आती भी है तो उसके लिए भी इन्होंने अपनी व्यवस्था अभी से ही सुचारू चालू कर दी है कि बारिश अगर वायदे में आ भी जाती है तो उसके लिए भी सुरक्षा के इंतजाम जो कर दिए हैं। जी राखी, और मैं बताना आपके चाहूंगा आसपास कि काफी ग्रामीण भी खड़े हैं, कुछ काफी ग्रामीण भी हैं, शायद उस बच्चे के परिजन भी यहाँ आसपास होंगे, जरा उनसे पूरा मामला पता कीजिए, किस वक्त वो बच्ची कैसे किन परिस्थितियों में गिरी। बच्ची का परिजन जी कोई नहीं, ग्रामीणों तक भी सूचना पहुंची होगी। हाँ हाँ, ये बच्ची के दादाजी हैं शायद, इनसे ये ताऊ जी है। सर कैसे गिरी बच्ची, कैसे इसमें क्यों खुला क्यों छोड़ा? ये बच्ची 3 साल की बच्ची गमला कर रखा था जी, वो बड़ी बच्ची वो उठा लिया और छोटे वाली गिर गई। तो वो उसको गिरते के साथ में आपने पहले फोन किसको किया? पहले यहाँ सराउंड किया था। किसने तो पुलिस देखा, मौके पे आ गई किसने थी? देखा गिरते हुए? गिरिराज किसने देखा गिरते हुए? गिरते हुए किसने देखा? गिरते यहीं थे हम, उतर कर बैठे थे। वो लड़की जाके बताई बड़ी वाली। अच्छा, कितने साल की थी बड़ी वाली बच्ची? बड़ी वाली 6 साल। और दोनों बच्चियां यहाँ बोरवेल के पास खेलने आई थी, तो आप लोग वहां से जब देख रहे थे तो बच्चियों के पास में क्यों नहीं आया कि वो बच्चे बोरवेल में? नहीं जाने नहीं दिया ना हमने, वो उधर गई, हमने जान नहीं दिया। बताओ, यही तो कहीं ना कहीं आपकी लापरवाही तो है। लापरवाही तो है हमारी। जी राखी, इन्होंने कह दिया कि हमारी लापरवाही तो कहीं ना कहीं नजर आ रही है, क्योंकि जब एक 3 साल की बच्ची और एक 6 साल की बच्ची बोरवेल के पास में खेलने जा रही है और उसके बावजूद परिजन ये ध्यान नहीं दे रहे कि छोटी बच्ची वहां खेलने जा रही है, कुछ भी हादसा हो सकता है। बच्ची का नाम पता कीजिए गिरिराज। बच्ची का नाम क्या है जी? चेतना। चेतना, 3 साल की जो बच्ची गिरी है चेतना। 3.5 साल। और जो 6 साल की बच्ची थी वो, उसका क्या नाम? उसका काव्या। काव्या। बच्ची पढ़ने थोड़ी जाती थी? पढ़ के आई थी स्कूल से। 3री क्लास की जो बच्ची, 3 साल की। अच्छा, 3 साल की जो बच्ची है, नहीं वो तो यही करती। अच्छा, बड़ी वाली जाती काव्या। तो बड़ी बहन स्कूल से आई और बच्ची इंतजार कर रही होगी और ऐसे में खेलने को निकले और ये दुर्घटना हो गई। चेतना नाम है बच्ची का, देखो हम आपको बता दे। बच्चे का नाम चेतना है। बच्चे की फोटो भी राखी मैं भी डाल दूंगा, देखिए आप। सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए ये LNT भी आ गई है, JCB भी खड़ी है और एम्बुलेंस भी। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि प्रशासन किसी भी तरह की कोई लापरवाही नहीं बरतेगा, क्योंकि बराबर जो टाइम पे है, टाइम पे पहुंच गया है ये, तो इसमें कोई भी किसी तरह का कोई भी मतलब कमी नहीं छोड़ी जाएगी, क्योंकि इस तरह के हादसे अभी बहुत से देखने को मिले हैं और कोई भी नहीं चाहेगा कि वो बच्ची जो है उसे कोई किसी तरह की इस दुर्घटना में कोई चोट आई हो। कोशिश सभी की यही है कि सकुशल उस बच्ची को बाहर निकाला जाए। और ये वो गड्ढा है गिरिराज जी राखी, वो बोरवेल है, वो आपको दिख रहा है, वो बोरवेल है। उस गड्ढे में वो बच्ची गिरी हुई है और इसके चारों तरफ जो है ये लगा दी गई है बाउंड्री वाल। इसकी गहराई 150 फीट बताई जा रही है गिरिराज। 150 फीट गहराई है इसकी राखी, 150 फीट गहराई है। इसमें पाइप डालते, पाइप निकाल दी गई है। ठीक है, और उसके बाद में इसके ऊपर कुछ दिया गया। तो अब अभी यहाँ पर ऑक्सीजन पहुंचाने का जो काम है वो उसके लिए कुछ ना कुछ अभी उपाय देखे जा रहे हैं कि कैसे बच्ची तक ऑक्सीजन पहुंचाई जाए। इनको भेजा है और जो पाइप है वो भी आ रहे हैं। जी राखी, ठीक है, तो फिलहाल इंतजार है रेस्क्यू टीम के आने का। राखी मैं यहाँ डिप्टी साहब है, इनसे मैं आपसे जानकारी करना चाहूंगा। सर आपकी टीम पहुंची, क्या की जा रही है? जो एरिया है इसको सुरक्षित करवाया और उसके बाद में जो भी संसाधन यहाँ मंगवाने थे, चाहे फायर ब्रिगेड है, एम्बुलेंस है, LNT है, जैसे मंगवाएंगी टीमें वहां से जयपुर से रवाना होगी। जैसे वो टीम आज सुबह नगर द्वारा सर कब तक आ जाएगी टीम? वहां से रवाना होगी, सारी रवाना होगी, ऑन द वे ही है। सर बच्ची की आवाज इस तरीके से सुनी है, आवाज आ रही है बच्ची की, तो नहीं वो तो हम लोगों ने नजदीक जाके देखा नहीं उसमें, लेकिन जैसे परिजन बता रहे थे कि बच्चे की आवाज आ रही, तो ये कामना करते हैं बच्चे से कुछ लोग। जी राखी, डिप्टी साहब ने कहा है कि बच्ची सकुशल निकाली जाएगी, कोशिश जारी है। जी
ठीक है गिरिराज, आपके पास तमाम अधिकारी मौजूद हैं, क्या चिकित्सा विभाग से जुड़े हुए यहाँ पर अधिकारी सीएमएचओ साहब भी मौजूद हैं? क्योंकि ऑक्सीजन पहुंचाने की सबसे पहली जो है वो प्रयास यहाँ पर किए जा रहे हैं और वो बहुत जरूरी भी है, क्योंकि बच्ची को नीचे ऑक्सीजन मिले तभी कहीं ना कहीं मन में ये राहत रहेगी कि हाँ हम आगे जो इस ऑपरेशन को, रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे बढ़ाएंगे, तो उसमें उम्मीद जगी रहती है। जी राखी, ये मेडिकल टीम पूरी खड़ी है। मैं इनसे फिर से बात करना चाहूंगा। सर, अभी बच्चे के ऑक्सीजन के लिए क्या व्यवस्था की गई है? व्यवस्था हमने अभी पाइप वगैरह एनेस्थीसियोलॉजिस्ट जो हमारे हैं बीडीएम हॉस्पिटल से, पीएमओ साहब को इन्फॉर्मेशन दे दिए, टीम अभी हमारी रेडी रखती है। सर 35 मिनट का टाइम हो गया है अभी करीब, तो बच्चे को ऑक्सीजन कितनी देर तक मिल जाएगी? तो अब ये उसमें कच्चा भी है, उसमें थोड़ा में उसमें डिस्टर्ब निचे मिट्टी धंसने का भी अंदेशा है इसमें, क्योंकि इसमें पाइप नहीं है जी। तो उस हिसाब से कोई 150 फीट नीचे बता रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग पाइप की व्यवस्था वो सारा करके पीएमओ साहब को बोल दिया है। वो टीम अभी आ रही है, तो जल्दी से जल्दी करवाते हैं। इसमें कैसे क्या होता है, तो टेक्निकल इश्यू भी आ रहा है इसमें जी जी कि भाई उसमें ये कच्ची है मिट्टी, तो वापस मिट्टी भी तो जाएगी उसके साथ, तो उसका भी अपने को देखना पड़ेगा। राखी, सीएमएचओ साहब का कहना है कि टेक्निकल भी इश्यू है, लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अंदर इनका कहना था कि मिट्टी धंसने की आशंका है, क्योंकि बच्ची गिरी है तो बच्ची के साथ साथ मिट्टी भी अंदर धंसी होगी। लेकिन अभी भी रोने की आवाज लगातार आ रही है? वो भी बहुत जरूरी हो जाता है कि बच्ची की आवाज लगातार आ रही है या फिर नहीं, जरा वो भी पता कीजिए आप, क्योंकि मौके पर मौजूद है। राखी, जो बच्चे की आवाज की बात करें तो अभी इन्होंने पूरी तरीके से बाउंड्री कर दी है और वहाँ वो बोरवेल के पास में किसी को भी जाने नहीं दिया जा रहा है। पहले आवाज आई थी और अभी भी शायद आवाज आ रही है, लेकिन सर पहले अपना काम करेगा। बिल्कुल, यहाँ पर अभी इंतजार हो रहा है कि रेस्क्यू टीम यहाँ पर पहुंचे, एसडीआरएफ की टीम पहुंचे, और इधर इन्होंने कहा ही है कि ऑक्सीजन की व्यवस्था की जाएगी, लेकिन अब जो आने में समय लगेगा वो समय लगेगा। देखिए, एक बार मैं अपने दर्शकों को बता दूं, ये है वो 3 साल की बच्ची चेतना जो कि इस बोरवेल में गिर गई है। ये तस्वीर आप देखिए, ये बच्ची अपनी बड़ी बहन के साथ खेलने के लिए यहाँ खेत में मौजूद थी। घर के पास ही ये खेत है जहां पर बोरवेल खोदा गया था, पाइप डलना बाकी था। 150 फीट की गहराई फिलहाल बताई जा रही है, और ये बच्ची अपनी बड़ी बहन के साथ में यहाँ खेलने के लिए आई और खेलते खेलते इस बोरवेल के गड्ढे में गिर गई। और उस बच्ची के दादाजी से बात भी की हमारे सहयोगी गिरिराज ने, और उन्होंने ये स्वीकार भी कर लिया कि हाँ, हमारी लापरवाही है जिसके चलते हमने ध्यान नहीं दिया और बच्ची इस बोरवेल में गिर गई है। एक बार समाचार प्लस आप सभी दर्शकों से, जो भी देख रहे हैं, आपसे हम एक बार फिर से ये बात कहेंगे कि अगर आपके गांव में, जहां भी आप रह रहे हैं, आसपास किसी भी तरह का बोरवेल है, तो आप अपने बच्चों का ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखें, और अगर वो बोरवेल किसी काम में नहीं आ रहा है तो उनको भरा जाए, बंद किया जाए। ऐसी आकस्मिक दुर्घटनाओं को न्योता ना दिया जाए, आपके अपने ही इसमें कष्ट पाते हैं। कुछ ही समय पहले दौसा में भी ऐसा ही एक हादसा हुआ था, जहां उस 5 साल के मासूम आर्यन को नहीं बचाया जा सका था। लेकिन फिलहाल दाद देनी होगी पुलिस प्रशासन की। जैसे ही सूचना मिली, मौके पर पूरे प्रशासनिक अमला मौजूद है, चाहे पुलिस हो, चाहे चिकित्सा विभाग की ये पूरी टीम हो, सभी यहाँ पर मौजूद है। कोशिश जो है वो यही है कि इस बच्ची को सकुशल बाहर निकाला जाए। अब रेस्क्यू टीम के आने का इंतजार है। देखिए, ये वो जगह है और ये वो बच्ची की फोटो चेतना जो कि इसमें गिर गई है। बच्ची की रोने की आवाज भी आ रही थी, और गड्ढा जो है 150 फीट गहरा है। और जैसा कि यहाँ पर बात की हमारे सहयोगी गिरिराज ने और सीएमएचओ ने बताया कि टेक्निकल प्रॉब्लम भी यहाँ पर आती है। ऑक्सीजन पाइप पहुंचाया जाएगा, फोन किया गया है, इत्तला कर दी गई है। आने में जो रास्ते में समय लगेगा वो समय तो बिल्कुल निश्चित रूप से लगेगा, लेकिन जल्द से जल्द कोशिश है कि यहाँ पर ऑक्सीजन की व्यवस्था की जाए। और कच्ची मिट्टी है, अंदर की जो मिट्टी होती है वो बोरवेल में, वो देखिए वो बहुत कच्ची होती है, जरा सा हाथ लगाने से ही वो मिट्टी ढह जाती है। अब वो बच्ची गिरी है तो बच्ची के गिरने के साथ साथ वो मिट्टी भी और गिरी होगी। अब वो बच्ची पर मिट्टी कितनी गिरी है, कि आसपास गिरी है, बच्ची की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, ये सब भी अभी फिलहाल पता नहीं है, क्योंकि
अभी यहाँ पर प्रशासनिक अमला तो मौजूद है, लेकिन तमाम जो संसाधन होते हैं कि एग्जैक्ट लोकेशन पता की जाए बच्ची की, ऑक्सीजन उस तक पहुंचाई जाए, क्या रेस्क्यू किया जाए, इसके लिए फिलहाल इंतजार हो रहा है। ये 3 साल की बच्ची चेतना जो कि बोरवेल में गिर गई है, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कोटपुतली का ही ये गांव है और यहाँ गांव में ये बच्ची कीरतपुरा गांव के पास ये बड़ियाली की ढाणी है जहां पर ये बच्ची बोरवेल में गिर गई है। अब इस बच्ची को बचाने के लिए पुलिस प्रशासन के तमाम अधिकारी मौके पर मौजूद है।